हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक बूस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, आज देखते हैं अगला टॉपिक, संज्ञा। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी की क्लासें कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो अगला टॉपिक है संज्ञा। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को, या फिर जो हमारे मन में जो भाव उठते हैं उसको, उसके वो जो हम नाम देते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, मूलतः संज्ञा के दो भेद हैं। ठीक है, मूलतः कितने संज्ञा के भेद हैं? दो। पहला है यथार्थवाचक अथवा वास्तविक अथवा दृश्य, जिसे हम देख सकते हैं, या फिर मूर्त। मूर्त का भी मतलब दृश्य ही होता है, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का पहला भेद है यथार्थवाचक या वास्तविक या दृश्य या मूर्त संज्ञा। ठीक है, और दूसरा भेद है भाववाचक या अवास्तविक या अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, अमूर्त संज्ञा। ठीक है, वैसे संज्ञा के अगर आपसे पूछ लें नॉर्मल, तो 5 भेद। ठीक है, अगर मूलतः पूछ ले कितने भेद हैं, तो 2 भेद। और अगर पूछ ले वर्तमान में कितने भेद हैं माने जाते हैं, तो वर्तमान में केवल 3 भेद संज्ञा के माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं संज्ञा के भेद। देखिए, टोटल 5 भेद होते हैं संज्ञा के। ठीक है, 4 ये वाले और 1 ये। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा यानी कि वास्तविक या दृश्य या मूर्त संज्ञा। ठीक है, इसके जो भेद हैं वह 4 भेद हैं। ठीक है, जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक। ठीक है, और 5वां हो गया, 5वां ये अलग है, इसका नाम है भाववाचक संज्ञा या अवास्तविक या अदृश्य या अमूर्त। ठीक है, 4 ये वाले और 1 ये वाले। ठीक है, कुल मिला के संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। ठीक है, मूलतः कितने भेद? मूलतः संज्ञा के 2 भेद। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मूलतः संज्ञा के कितने भेद? यथार्थवाचक और भाववाचक। 1 ये वाला, 1 ये वाला, 2। ठीक है, कुल कितने हैं? 5 भेद। इन 4 ये वाले और 1 ये वाला मिला के। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्तमान में कितने भेद माने जाते हैं संज्ञा के। वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं संज्ञा के। अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, कुछ भी ना बोले, मूलतः ना बोले, या फिर कोई हिंट ना दे आपको। ठीक है, और कहे सीधा सीधा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लगा देना आंसर 3। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। देखिए, अब हम तीनों इन टॉपिकों को, तीनों टाइप को अलग अलग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति का एक निश्चित नाम। ठीक है, किसी व्यक्ति का हो सकता है वस्तु या फिर स्थान। ठीक है, किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को। ठीक है, जिसका एक निश्चित नाम होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, जैसे किसी शहर का नाम दे देगा मेरठ। ठीक है, जैसे पुस्तक, जैसे दिल्ली। अगर कहेगा शहर, ठीक है, तो हो जाएगा जातिवाचक। अगर कोई निश्चित नाम दे दे तो व्यक्तिवाचक। ठीक है, देखिए, वे सभी वस्तु, स्थान जो संसार में केवल एक हैं। कौन कौन से? वे सभी वस्तु और स्थान जो केवल एक हैं संसार में। ठीक है, केवल एक। ठीक है, जैसे पवित्र ग्रंथों के नाम, कुरान, बाइबल, महाभारत, गीता। ठीक है, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे महाद्वीप, ठीक है, जैसे देश आदि। ठीक है, जैसे महाद्वीप, किसी महाद्वीप का नाम दे देगा, ठीक है, तो वह पूरे संसार में एक ही है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, तो वह हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे कर लेना महाद्वीपों के नाम। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा महाद्वीप, महाद्वीप तो हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन अगर महाद्वीपों के नाम पूछे तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। महाद्वीप
जातिवाचक और महाद्वीपों के नाम व्यक्तिवाचक। ठीक है। और जैसे देशों के नाम भारत, अमेरिका, यह पूरे संसार में एक ही हैं, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक। ठीक है। वे सभी चीज़ जो इस दुनिया में एक हैं वह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है। अब देखिए देख लेते हैं जातिवाचक कौन कौन से होते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जाति, वर्ग, समूह का बोध कराते हैं। कौन कौन से? वे सभी शब्द जो किसी वस्तु व स्थान की जाति, वर्ग, समूह का बोध कराते हैं, वह सभी होते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का। ठीक है। बालक, पुरुष, बालक, पुरुष, गाड़ी, सड़क, भवन, मकान, पुस्तक, ग्रंथ, दिन, गांव, पर्वत, राज्य व नदी। ठीक है। अब जैसे नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोमती, शारदा, यह तो हो गए सभी एक एक नाम, यह तो हो गए सभी व्यक्तिवाचक। ठीक है। लेकिन आपसे कहते हैं नदी, नाम ना दे केवल, तो हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है। ऐसी लड़का, आपको क्या पता कौन सा लड़का है? राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर लड़का कहे तो जातिवाचक, ठीक, और अगर नाम दे दे तो वह व्यक्तिवाचक। अब जैसे गाड़ी है, आपको क्या पता कौन सी गाड़ी है? 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। ये सड़क है, आपको क्या पता कौन सी सड़क है? ठीक है। तो अगर सड़क किसी समूह के बारे में जब बात होगी ना, तो आप लगा देंगे जातिवाचक। ठीक है। जैसे गांव है, आपको नहीं पता कौन सा गांव है, कितने लोग हैं, कहाँ पे है, किस राज्य का गांव है, तो वह सभी जातिवाचक में आएगा गांव। ठीक है। जैसे अगर गांव का नाम दे देता, ठीक है, तो हो जाता वह व्यक्तिवाचक। ठीक। अब जैसे पर्वत है, आपको नहीं पता कौन कौन से पर्वत हैं, अगर हिमालय दे देगा तो व्यक्तिवाचक। ठीक। या फिर और कोई पर्वत का नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और अगर पर्वत पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन आए कि पर्वत कैसा शब्द है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक, तो आप लगा देंगे पर्वत जातिवाचक शब्द है। ठीक है। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा के कौन कौन से होते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध कराते हैं। होते नहीं हैं ये भाववाचक संज्ञा, अदृश्य होती है, यह कभी दिखेंगे नहीं आपको। अदृश्य भाववाचक यानी कि जो हमारे मन में भाव आते हैं। ठीक है। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा आपने देखा है कोई? बुढ़ापा जैसे खुशी है, खुशी को आप देख सकते हैं। ठीक है। लज्जा, शर्म, इंसानियत, मानवता, बचपन, जवानी, लड़कपन। ठीक है। यह सभी भाव होते हैं, सभी होते हैं भाव। ठीक है। अदृश्य यानी कि भाववाचक अदृश्य। अब देख लेते हैं इनकी कुछ पहचान। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दृश्य। वे शब्द जो केवल एक वचन होते हैं, ठीक है, जिनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे राम है, ठीक है, आप इसका बहुवचन नहीं बना सकते हैं। जैसे मेरठ है, मेरठ, इसका बहुवचन नहीं बना सकते। सदैव एक वचन। अब देख रहे हैं जातिवाचक। जातिवाचक में जातिवाचक भी दृश्य होता है, लेकिन बहुवचन या वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जातिवाचक में कौन कौन से होते हैं? केवल बहुवचन, केवल बहुवचन, या फिर वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे लड़का, लड़के का बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गाड़ी, गाड़ियाँ, गांव, कई सारे गांव, ठीक है, पर्वतों, ठीक है, जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है वे सभी जातिवाचक संज्ञा दृश्य होते हैं। ठीक है। या तो बहुवचन होंगे या ऐसे शब्द होंगे जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए भाववाचक संज्ञा होती है अदृश्य, सदैव एक वचन होगी। और कैसे होगी? सदैव एक वचन। यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा, न कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर किसी, जैसे जवानी है, जवानी तो भाववाचक है, अगर इसका ये बहुवचन जवानियाँ बना दिया जाए तो यह भाववाचक नहीं रहेगा, फिर ये जातिवाचक संज्ञा माना जाएगा।
ठीक है। ऐसे मेहरबानी, मेहरबानी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर इसका बहुवचन बना देंगे तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, हम इस चैनल पे आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSSC जूनियर असिस्टेंट, यूपी RO ARO, इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO के लिए हिंदी, भूगोल, हिस्ट्री आदि की क्लास लाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आगे हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।